प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत हो। मैं एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। तो एक बार एक पेड़ पे दो पक्षियाँ बैठे थे, तो एक के साथ एक बात कर रहे थे। देखो ये मनुष्य कब देखो जब उदासी रहते हैं, कब देखो जब रोते रहते हैं, क्या इनको परमेश्वर नहीं है? तो दोनों मिलकर बताए कि हाँ सही में इनको हमारे जैसे स्वर्गीय परमेश्वर नहीं रहेंगे, इसलिए क्या करते हैं लोग उदासी रहते हैं, हाँ चिंता करते रहते हैं बोलकर दोनों पक्षी बात कर रहे थे कि सही में हमको परमेश्वर नहीं है। सिर्फ पक्षियों को, जानवर को ही परमेश्वर है? नहीं प्रियो, पक्षियों से भी, जानवर से भी अधिक परमेश्वर हमसे और आपसे क्या करते हैं? प्रेम कर रहे हैं। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग उस वचन को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। मत्ती का 6 का 24वां वचन, मत्ती का 6 का 24वां वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर बोल रहे कि देखो आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको क्या कर रहा है? खिला रहा है ना, उनको पालन पोषण कर रहा है। कभी वो भूखा से है आप कभी देखे हैं? नहीं है। उनको टाइम टाइम के अनुसार उसको क्या कर रहा है? खाना मिल रहा है, उसको पालन पोषण परमेश्वर ने कर रहे हैं। क्या उससे अधिक परमेश्वर मनुष्यों से नहीं प्रेम करते? पक्षियों को, हर जानवर को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, तो मनुष्य के लिए पक्षियों को बनाए हैं, तो उसको ही उतना पालन पोषण कर रहे हैं, तो मनुष्य को परमेश्वर नहीं पालन पोषण करेंगे? मनुष्यों का देखभाल नहीं करेंगे परमेश्वर? तो आज कितने लोग अपना भोज को लेकर चिंता में क्या कर दिए? डूब गए ना, शरीर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। कब देखो उनके मुंह पे क्या रहता है? उदास सी छाया रहता है। कब देखो जब उनके मुंह पे खुशियां नहीं रहते, उदास सी। कभी देखो जब रोना। क्यों? क्योंकि उनको क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। देखिए, पक्षियों के अंदर रहने वाला विश्वास मनुष्यों के अंदर नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? देखो, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खट्टों में बटोरते हैं, ना वो इकट्ठा नहीं करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको क्या कर रहा है? खिला रहा है, उनको पालन पोषण कर रहा है। क्या मनुष्य उससे भी अधिक नहीं है? क्या मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर ख्याल नहीं रखते हैं? ज़रूर ख्याल रखते हैं। तो फिर हमको चिंता करने का क्या ज़रूरी है? चिंता कर हम कुछ तो हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ भी हासिल नहीं करते। कब देखो बहुत सारे लोग है ना, परमेश्वर को छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर, बाइबल पढ़ना छोड़कर, परमेश्वर में लगे रहने का छोड़कर इस संसार की चिंता में डूबकर अपना जीवन को क्या कर रहे? बिता रहे। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, पक्षियाँ, जानवर कोई भी चिंता नहीं करते। उनको पता है कि हमारे स्वर्गीय पिता क्या करेगा? हमको पालन पोषण करेगा, हमको समय के अनुसार हमको क्या करेगा? भोजन को देगा। तो हमको हमारे परमेश्वर के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर विश्वास नहीं रहने के कारण ही हम क्या कर रहे हैं? हम संसार के पीछे क्या कर रहे? भाग रहे। इसलिए परमेश्वर बोल रहे कि पक्षियों से, जानवर से अधिक मूल्य आप लोग नहीं हैं। तो परमेश्वर आज हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमको चिंता करने का क्या बात है ना? क्यों चिंता करना? हम लोग चिंता कर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हम लोग परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना में लगे रहना है, बाइबल पढ़ना अधिक ना, परमेश्वर में हम लगे रहना है। परमेश्वर क्या करेगा? हमारा ज़रूरत है, उस ज़रूरत को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो हम लोग परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के प्रार्थना छोड़कर, बाइबल छोड़कर, संसार जो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ही क्या कर सकते हैं? हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर कोई चीज़ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, आप लोग
परमेश्वर को छोड़कर आप चिंता करेंगे बच्चे के लिए, आपके परिवार लोगों के लिए, आप चिंता में डूबे रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस चिंता को छोड़िए, उस चिंता को, आपका बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालिए। परमेश्वर पक्षियों को क्या कर रहा है, उसको समय के अनुसार उसको भोजन देकर उसको पालन पोषण कर रहा है। परमेश्वर बता रहे हैं कि उससे भी आप क्या है, बहुमूल्य है। तो हमको परमेश्वर पालन पोषण नहीं करेंगे, जरूर परमेश्वर ने करेंगे। आप परमेश्वर में लगे रहना है। परमेश्वर बताता है कि पहले मेरे राज और मेरे धर्म के खोजी में रहो, मैं सब कुछ क्या करूँगा, आपको दूंगा ना, आपका हर ज़रूरत को मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। तो परमेश्वर में पहले आप लगे रहिए। सारा चिंता को थोड़ा हटा दीजिए। वो चिंता कर करके आप रोज उसी में उदासी में, उसी में व्याकुल में रहकर परमेश्वर से आप दूर हो रहे हैं। परमेश्वर है बोलकर आप लोग भूल कर अपना बोझ को लेकर चिंता में डूब गए हैं। थोड़ा सोचिए कि परमेश्वर है ना, परमेश्वर आपके साथ है, आपका बोझ को परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्या करना है, परमेश्वर के पर विश्वास करना है और आपका बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालकर और परमेश्वर में लगे रहना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन को आप बिताएंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर रहेगा। आपका बोझ क्या करेंगे, परमेश्वर ने उठाने के लिए तैयार है। तो आप लोग अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालकर आप परमेश्वर के पथ पे अपना जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपका चिंताओं को लेकर आपको एक अच्छा पथ पे क्या करेंगे, चलाएंगे।